सारा कर दो पहले। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील सर। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपने आसपास हम लोग बहुत तरह के पदार्थ को देखते हैं, मैटर को देखते हैं, लेकिन सिर्फ देख कर के ही रह जाते हैं। उसके बारे में कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ सोच विचार विमर्श नहीं करते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि पदार्थ क्या है, पदार्थ कितने तरह के होते हैं, पदार्थ की कौन कौन अवस्थाएं होती है, उसका क्या यूज है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन के तौर पर लिखे हैं, दैट सबस्टेंस हु ऑक्युपाइज स्पेस हैव वेट हैव प्रेशर आर कॉल्ड मैटर। यानी पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हो, स्थान लेता हो, जिसमें कुछ वजन हो, जो दबाव डालता हो, वह पदार्थ कहलाता है। तो इस तरह से डिफिनेशन के आधार पर आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जहाँ हम आप बैठे हुए हैं वहाँ पर सारे वस्तुएं पदार्थ ही हैं। ये ज़रा देखिए, क्लासरूम का जो पर्दा है यह भी पदार्थ है, बैग पदार्थ है, कॉपी बुक पेन पदार्थ है, डस्टर पदार्थ है, बेंच डेस्क टेबल चेयर, ये सारे के सारे पदार्थ हैं। फैन चल रहा है वह पदार्थ है, फोटो है वह पदार्थ है। हम लोग स्वयं एक पदार्थ है, हम लोग जो है स्वयं एक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि हम लोगों में वजन है, हम लोग जगह छेकते हैं, बैठने के लिए जगह चाहिए ना, 1 फीट ना, तो हम लोग स्वयं एक पदार्थ हैं, स्वयं जगह छेकते हैं, हम स्वयं दबाव डालते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि पेन पेंसिल बुक टेबल बेंच एयर वाटर चेयर आयरन स्टोन, ये सारे के सारे पदार्थ हैं जो हम अपने आसपास में देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर पदार्थ कितने अवस्था में होते हैं या कितने तरह के होते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, आपके बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है कि पदार्थ 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस या स्टेज भी कहलाता है। तो सॉलिड उसे कहेंगे जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, शेप साइज निश्चित हो, वह सॉलिड होता है। आप देख लीजिए जैसे टेबल चेयर बैग बुक, ये सब सॉलिड है। दूसरा है लिक्विड यानी जो इसको हिंदी में तरल पदार्थ कहते हैं, लिक्विड के रूप में रहता है, तरल के रूप में रहता है। इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे आप देख लीजिए दूध है, तेल है, शरबत है, ऑयल मिल्क शरबत, ये सब जो है वाटर, ये सब लिक्विड है। इसके बाद इसका तीसरा अवस्था है, तीसरा स्टेज है इसका गैस का ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है ना, यानी दोनों अनिश्चित होता है। इसमें ज़रा देखिए इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में सॉलिड लिक्विड गैस को दिखाया है। तो सॉलिड में किस तरह से मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड में किस तरह होते हैं, गैस में। यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत सटा होता है, आपस में बहुत सटे होते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं के बराबर होता है, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच खाली जगह नहीं होता है। दूसरा तरह का देखते हैं लिक्विड जो है, लिक्विड में ज़रा देखिए ये सब मॉलिक्यूल देखा है, मॉलिक्यूल में इंट्रासेलुलर इंट्रा स्पेस है ना, इंटर स्पेस इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वह होता है। इस कारण से आप देखिए दूध में पानी मिला देते हैं,
दूध में पानी मिल जाता है, कारण लिक्विड में जो है यह इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें होता है, जिसके कारण से दूध के कणों के बीच में वाटर के कण उसमें चले जाते हैं और मिल जाता है, बराबर हो जाता है। आप देखिए सॉलिड में सॉलिड नहीं मिला सकते हैं, ईंट में पत्थर मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, आलू में परवल मिलाइएगा नहीं मिलाइएगा, और रहेगा आप पहचान लीजिएगा कि आलू है ये परवल है ना, लेकिन वह मिलेगा नहीं। सॉलिड में सॉलिड नहीं मिल सकता है ना, लिक्विड में लिक्विड मिल सकता है, उसमें भी कुछ कंडीशन है। इसके बाद देखिए तीसरा जो टाइप्स है मैटर का वह है गैस। गैस में अणुओं के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी स्पेस होता है और इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है ना। इस कारण से गैस को रखने के लिए एक विशेष बर्तन की आवश्यकता होती है, लिक्विड को भी रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ के 3 स्टेज हैं, अवस्था है, टाइप्स है। पदार्थ का निर्माण मॉलिक्यूल से होता है। मैटर का निर्माण, मैटर का छोटा रूप मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का छोटा रूप एटम होता है और एटम का भी छोटा रूप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।